नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ऋषभ श्रीवास्तव और आज के वीडियो में हम चल रहे हैं ऋषियन आश्रम, जो कि चित्रकूट ज़िले के मऊ तहसील के बराह कोटरा गांव में स्थित है। ऋषियन आश्रम पहुंचने के लिए हम चित्रकूट से प्रयाग रोड होकर चलते हैं। तो चित्रकूट से मऊ तहसील की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है और मऊ तहसील से ऋषियन आश्रम की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। तो चित्रकूट से ऋषियन आश्रम की कुल दूरी लगभग 71 किलोमीटर है। और यहीं अगर हम प्रयागराज से होकर चलते हैं तो प्रयागराज से मऊ तहसील की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है और मऊ तहसील से ऋषियन आश्रम की दूरी लगभग 14 किलोमीटर। तो प्रयागराज से ऋषियन आश्रम की कुल दूरी लगभग 86 किलोमीटर है। आइए चलते हैं। दोस्तों, यदि ऋषियन आश्रम के इतिहास पर नज़र डालें तो बताया जाता है कि इस आश्रम में 84,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान का नाम ऋषियन आश्रम पड़ा। भारद्वाज मुनि के आश्रम से चलकर श्री राम जी ने यहीं से चित्रकूट मंडल में प्रवेश किया था। चित्रकूट सिर्फ देवी देवताओं का ही नहीं अपितु ऋषि मुनियों का भी तप स्थल ही रहा है। ऋषि मुनियों के साथ साथ ही यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले दैत्य दानव भी तपस्या किया करते थे। महाभारत काल में दैत्यराज बाणासुर की राजधानी रहा यह क्षेत्र असुरों का आराधना स्थल रहा है। बाणासुर की माँ भी महान शिव भक्त थी। कहा जाता है कि बाणासुर की माँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश पर्वत जाया करती थी। माँ के व्रत हो जाने पर जब वह कैलाश आने जाने में असमर्थ हो गई तो बाणासुर ने घोर तपस्या करते हुए शिव की आराधना कर उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया था कि भगवान भोलेनाथ को खुद प्रतिदिन यहाँ आकर उसकी माँ को दर्शन दिया करेंगे। बराह कोटरा नामक इस स्थान में गुफा के अंदर अनेकों शिवलिंग विराजमान हैं और पर्वतों से निकलकर आ रही जलधारा उनका जल अभिषेक करती है। यह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जो कोई भी दर्शन व पूजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। सावन के महीने में इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन महीने में इस स्थान पर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर आसपास के लोगों की श्रद्धा व आस्था जुड़ी हुई है। इस स्थान पर आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दूर से भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। भोलेनाथ की आराधना होती रहती है। खूब घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण ऋषियन आश्रम में बहुत ही शांति का अनुभव महसूस होता है। सावन के महीने के अलावा भी यहाँ पर हर सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जल अभिषेक के लिए आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।